जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, अभी बात करने लगा हूं कि ये जो वकार यूनुस हमारे साबिक क्रिकेटर रहे हैं और स्पोर्ट्समैन है बड़े अच्छे। उन्होंने जो इंतहाई डेरोगेटरी और एक टॉक्सिक स्टेटमेंट दी है हिंदूज के बारे में, और जो उन्होंने कहा कि जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी और हिंदुओं के मौजूदगी में, और वो उनके इर्द गिर्द थे हिंदूज। इंडिया में भी तो बहुत सारे हिंदूज हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदूज हैं। तो क्या लोग नमाज नहीं पढ़ते? लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये डेरोगेटरी टर्म जो वकार यूनुस की तरफ से की गई है, अच्छा मजे की बात यह है कि इससे पहले कल मैं देख रहा था कि ये एक स्लर है। देखे ना, अब हम तो ये कहते हैं कि जी हम तो कहते हैं जो मजहब है उसको पॉलिटिक्स से अलहदा रखो, क्योंकि मजहब एक और चीज है और पॉलिटिक्स का उसमें मिस यूज किया जाता है। तो ये हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, ये सारे के सारे ये स्पोर्ट्स के अंदर भी मजहब को ले आते हैं। ठीक है, हर बंदे का मजहब होना, जो भी उसका मजहब हो उसका हक है, लेकिन ये ठेकेदारी ले लेना और अगले बंदे को इस तरह डिमीन करना, मजा, जैसे हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, हम इनको ये जो कंटेम्प्ट देखते हैं हकारत भरी नजर से, जैसे ये पता नहीं जिनको, जैसे इनको इंसान रहने का हक नहीं है। अब देखिए करोड़ों लोगों को कितनी ये बात बुरी गुजरी होगी, और सबसे पहले आपका स्टेचर क्या है। देखिए ऐसे लोगों को, वकार यूनुस जैसे लोगों को, क्रिकेटर्स को जो जिनका कद काट हो जाता है, उनको टीवी वाले, मीडिया वाले कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट जगहों पे बुलाया जाता है, बिकॉज आपका एक लेवल है, आपका एक माइंडसेट है, आपकी एक अप्रोच है। और वकार यूनुस तो आईसीसी की बहुत देर कमेंट्री भी करते रहे हैं, तो क्या आईसीसी ने उनको नहीं बताया कभी कि भाई एटलीस्ट जब आप स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हो तो यहाँ पर मजहब लेके बीच में आने की क्या जरूरत है? मैच वो जो आपने जीत लिया, मजहब आपका अपना है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जो मर्जी करें, लेकिन किसी के अगेंस्ट इस तरह की बात करना, ये हमने एक, ये मुहावरतन हमने जो हमारे मुआशरे के अंदर ये जो एक चीज है कि हमने डिमीन करना है लोगों को, जो मुसलमान नहीं है उसको समझना है। हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माइनॉरिटीज के बारे में और इनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। अगर पाकिस्तान एक मेजॉरिटी कंट्री है जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो जो माइनॉरिटीज हैं, पहले तो ये माइनॉरिटीज होने नहीं चाहिए, सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है तो दैट डज नॉट मीन कि हम उनको डिमीन करें। अब ये चीजें हैं जैसे कुफर टूटा खुदा खुदा करके हमने वो मैच जीत लिया, इस तरह की अगर आप स्टेटमेंट्स करेंगे। अब देखिए बहुत सारे ट्विटर के ऊपर इस वक्त शोर मचा हुआ है कि देखिए जी वकार यूनुस कितना बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, और वो क्या जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैंने इस पे उनकी जो वीडियो है उसको भी डाउनलोड करने की कोशिश की थी फॉर दिस वीडियो, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया उसको। वो मेरे पास आती है लेकिन चलती नहीं है। मैं एक दफा ट्राई कर लेता हूँ, अगर चली तो। एग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके से नहीं चली ये वीडियो मुझसे, पता नहीं कोई इसमें डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पे ट्विटर ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में वकार यूनुस के हवाले से, और उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जा रहा है क्योंकि वो इतने कद काट के प्लेयर हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के, वैसे ये भी एक इमेज है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जितने भी क्रिकेटर जिनको फेम मिलती है, जिनको पैसा मिलता है, तो वो सारे जो हैं वो मौलवी बन जाते हैं, बाद में वो मसाजिद में चले जाते हैं। हमारे एक अनवर साहब हुआ करते थे, मुझे आई फॉरगॉट हिज फुल नेम, जगता मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी सईद अनवर, आई थिंक, यस, सईद अनवर हुआ करते थे। वो लाहौर में एक मस्जिद में उन्होंने जमात करानी शुरू कर दी, बिल्कुल उनका हक है वो कराएं। फिर इंजमामुल हक ने दाढ़ी रख ली। तो ये जो मजहब है, हमने तो इस चीज को मेंटेन करना है कि जब हम पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो मजहब को अपना एक इंडिविजुअल बिजनेस रखना है। इसका आपकी जो कलेक्टिव चीजों में ना लेके आए, जिससे देखिए पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान और भारत का स्पोर्ट्स के मैच नहीं हो रहे, और आपको याद है कि उसकी वजह से रमीज राजा एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे लोग पॉपुलैरिटी लेने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए, अवाम के अंदर अपनी मोहब्बत जमाने के लिए, वो करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। रिजवान ने अगर नमाज पढ़ी तो उनका ये हक है, आईसीसी की कोई उन्होंने, किसी ने रोका नहीं है। अगर आप कोई अपनी इबादत करना चाहते हैं, आपने 2 मिनट ब्रेक में इस्तेमाल किया, तो ये आपका हक है, आप करें। लेकिन आप उसके अगेंस्ट ये कह दें कि हिंदुओं के इर्द गिर्द
और वो जो तासुर देना, और वो जो एंकर थे जो अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी, वो भी बड़े थोड़े से जो है ना वो डिप्रेस हुए उस वीडियो में। और शाइख रशीद साहब को देख लें, वो कहते हैं जी इस्लाम, आलम इस्लाम को मुबारक हो। आलम इस्लाम का कल भी मैंने इस पे बात की थी। आलम इस्लाम की कहाँ कहाँ इसमें जिक्र आता है? कौन सी आलम इस्लाम में स्पोर्ट्स खेली जाती है, क्रिकेट खेली जाती है जिसकी आप बात करेंगे? और दुनिया के मुसलमान और इंडिया के मुसलमान इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के साथ है। ये देखें कि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं कि नहीं है। क्योंकि हमें जो यहाँ पे आए रोज रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग 18 साल से नीचे हैं, अगर आप उनको कन्वर्ट करेंगे मुसलमान, हिंदुओं से मुसलमान या किसी और से, सिख से मुसलमान करेंगे, तो उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन रिलीजियस अफेयर्स मौलवियों ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप किस तरह का पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? आप इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है, और ये माजी में बातें कर करके फिर हमने ये कहना शुरू कर दिया वो न्यूक्लियर के हवाले से, जी ये इस्लामिक बॉम्ब है। अच्छा, वो लोगों ने उसका पहले तो बड़ा मजाक उड़ाया, फिर बहुत देर मगरब इस चीज को तलाश करता रहा, वेस्ट तलाश करता रहा, कहीं वाकई ये एक्सपोर्ट ना कर दें। और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे, मैं उनसे सीखता हूँ बड़ा, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास, उन्होंने एक किताब लिखी, तो उन्होंने इसमें जिक्र भी किया कि जो अब्दुल कदीर खान की ये जो आता था कि उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में, लीबिया में या ईरान में जो न्यूक्लियर की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, तो बेसिकली उनके माइंड में था क्योंकि मुसलमानों के पास न्यूक्लियर नहीं होता, नहीं लेने देता वेस्ट, तो वो गुस्सा और गम था, और वो उसकी बेस पर उन्होंने शायद चीजें जो हैं वो शेयर की। आई जस्ट रेड इट ऑन, उन्होंने एक बुक भी लिखी है शायद इसके ऊपर। सो पॉइंट ये है कि अगर आपने मगरब का मुकाबला करना है तो वो बिल्कुल ऑल लाइंस पे करना है। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब अगर साइंस का तो नहीं मजहब कोई होता ना, अब फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कोई मजहब नहीं है, अब हिस्ट्री जो है मैथमेटिक्स का तो कोई मजहब नहीं है, वो तो एक रैशनल लॉजिकल चीज है। मैथमेटिक्स अमेरिका में भी पढ़ी जाती है, ज्यूज भी पढ़ते हैं, पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, ये सारे लोग पढ़ते हैं। सो आई थिंक ये जो चीज है कि इसमें हम मजहब को ले आते हैं और जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट, और फिर ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या हिंदूस नहीं है, बल्कि बड़े थोड़ी तादाद में हो। क्या वो मुसलमान, वो इंसान नहीं है? क्या वो हमारे पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ नहीं लिया हुआ? क्या उनके पास यहाँ का आईडी कार्ड नहीं है? आप उनको किस तरह एक आपने मैच जीतना है ना, आप मैच जीते, अच्छी परफॉर्मेंस वाला मैच जीतेगा ना, इंडिया खेले, पाकिस्तान खेले, आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच, जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा। मेरिट तो देखें, जो हार्डवर्क और मेरिट होता है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं ना होता, वो दुनिया में कोई भी कर ले, कहीं भी कर ले। कल अफगानिस्तान जीत गया, सो इट जो भी मेरिट पे आएगा वो काम करेगा। ये क्या चीज हुई कि उसको मजहब से कनेक्ट कर देने के नहीं, वो क्योंकि जो है वो, अब कल को आप कह रहे हैं जी हमने ईसाइयों से वर्ल्ड कप जीता, हमने ईसाइयों के मुल्कों में जाके वर्ल्ड कप जीता। हमारे सारे लोग तो बैठे ही यूरोप और ईसाई मुल्कों में बैठे हुए हैं, हमने ईसाइयों से वर्ल्ड कप जीता। कल को अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो व्हाट डज सेंस दिस मेक? हमने हिंदुओं के मुल्क से जाके जीता, फिर अगर वो हमें कहेंगे जी मुसलमानों के मुल्क से हुआ, तो कैसा आप तरबियत दे रहे हैं? कैसी तबलीग हम अपने लोगों को कर रहे हैं? अपने लोगों को, आइंदा आने वाली नस्लों को हम क्या तफरीक जो है वो सिखा रहे हैं? और मैंने जैसे पहले कहा कि वकार यूनुस जैसे लेवल, स्टेचर का बंदा, जिसका एक लेवल है, जिसको दुनिया जानती है, जिसका एक मुकाम है, वो अगर इस तरह की बात करेगा, और वो जो करेगा वो तो उससे क्या होगा? और फिर हम सारा टाइम माइनॉरिटीज के साथ जो एक ये जो बिहेवियर है, इसमें तब्दीली आनी चाहिए जी। ये अगर हमने ना तब्दीली लाए अपने सोच में, और ये जो कंटेम्प्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदू, ईसाई, ज्यू के बारे में जैसे काफर काफर कहते रहना, काफरों की औलाद, और इस तरह के जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ा डिस्टेंस लेना चाहिए। और ये जो चीजें हैं पब्लिक स्पेस में, जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब आपके पास चॉइस नहीं है इस तरह की बातें करने का कि आप दूसरों को कंटेम्प्ट की नजर से देखें, दूसरों को एक डेरोगेटरी अंदाज से देखें। और वो लोग बेचारे जो हमारे मुल्क में हिंदूज हैं, हमने देखा कि वो किस तरह बेचारे मुश्किल जिंदगी में हैं। वो जो कन्वर्ट होते हैं वो इसलिए कहीं हो जाते हैं, शायद क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, सोशल सोसाइटी में वो स्टेटस नहीं होता, और ये
इस तरह की चीजें हमने नोट की हैं, ऑब्जर्व की हैं कि ये होता है। सो मेरा ख्याल है कि ये वकार यूनुस साहब को और पीसीबी को और इन लोगों को, जो बड़े पढ़े लिखे और सियाने लोग होते हैं, इनको इस चीज का कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। और कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल इंसानी हकूक की बात है कि आप किसी मजहब के लोगों को इस तरह डिमोनाइज ना करें, उनको उनको छोटा करने की कोशिश ना करें, उनको ये ना कहें कि भाई ये अस वर्सेस देम क्रिएट ना करें, वो और हम। देखिए, दिस इज अ ग्लोबल वर्ड, जिसे हम कहते हैं ना, ये तो ग्लोबलाइज्ड वर्ड है। दुनिया एक विलेज है, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इस विलेज में फिर हमें सबको वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू लिव टुगेदर। जब हमें साथ रहना है, जब हमें एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करना है, जब डायलॉग होगा, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो जितने लोग भी जिनका इस तरह का एक्सपोजर होता है, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ानी चाहिए और उनको समझ आना चाहिए। अक्सर हम बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एलीट है, जो एलीट पॉलिटिकल एलीट है, दे आर नॉट स्कूल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उनकी स्कूलिंग होनी चाहिए, दे मस्ट नो व्हाट आर द ग्लोबल डिबेट्स क्या है और किस तरह बात की जाती है। इसी तरह हमारे ये जो लोग जिनका ग्लोबल एक्सपोजर हो जाता है, इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए, आप लोग जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं तो आपको दुनिया सुनती है, आपका एक एक वर्ड मैटर करता है, बड़ी कैलकुलेटेड वर्ड होते हैं। और फिर अगर आपने अगर आपका रिफॉर्म माइंडसेट नहीं है, आपकी रिफॉर्म सोच नहीं है, आप अच्छे से आपको अच्छा ग्लोबल व्यू नहीं है, तो जो आपके आपके जो सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं, फिर वो ऐसे ऐसे सामने आती रहती हैं। जैसे कि ये शायद ये जो उन्होंने बात की कि सबसे बड़ी बात कि हिंदू इर्द गिर्द थे और उन्होंने नमाज पढ़ी, तो शायद ये सबकॉन्शियस में है, वो कर गए। लेकिन ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये जो मजहब की चीजें हैं, जो एक दूसरे को डिमोनाइज करना, छोटा करना, एक दूसरे को बिलिटल करना, ये चीजें सूट नहीं करती। ना हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना मुआशरा इसकी इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना ग्लोबल वैल्यूज इसकी इजाजत देती हैं, और ना ही कोई इसको अप्रिशिएट करेगा किसी बंदे, और कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता जी। ये जो हरकतें करेंगे, इससे ये आपकी डिफेंडेबल एक्शंस नहीं है। कोई रियासत, कोई स्टेट, कोई इंडिविजुअल, कोई ये आपको डिफेंड नहीं कर सकेगा। और मेरा ख्याल है और भी एक दफा शोएब अख्तर ने भी कुछ तरह की बात कर दी थी, उन्होंने की थी, जस्ट के वो गुस्सा कर जाते हैं। स्पोर्ट्समैन गुस्सा करता है, वो करें आप गुस्सा, आपको विराट कोहली पे गुस्सा है, आपको धोनी पे गुस्सा होगा, आपको पता नहीं किस किस पे गुस्सा होगा, आपने क्रिकेट खेली है, इंसानों को गुस्सा होता है, इंडियंस को, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। लेकिन छोटा करना, किसी को मजहब के नाम पे आके आप जो तकलीफ दें, उसका दिल जो आजारी करें और उनको ये महसूस कराएं कि ये छोटे लोग हैं, ये लोग हम पे डिपेंडेंट हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारा मजहब सुपीरियर है, हम सुपीरियर हैं। ये बातें, अगर आप सुपीरियर है, हमारा मजहब सुपीरियर है, तो यू हैव टू प्रूव इट विद द कंडक्ट। आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने अपनी करेक्टर से बताना है, आपने अपनी वैल्यू से बताना है, ना कि आप दूसरों को, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, चोंबा करा दें, चुंजा मारनी है कि तुसी चंगे बंदे ने है। खुदा की नजर में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो खुदा फैसला कर लेगा। बट जस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत की इज्जत करें। वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, ज्यू हो, कोई और मजहब हो, वो खुदा को ना मानने वाला हो, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। और उसके ऊपर ये है कि जो ग्लोबलाइज्ड कम्युनिटी है, जो those who are global citizens, जो कि international citizens हैं, जैसे वकार यूनुस साहब himself, he may be in London, he may be in Europe somewhere, he may be in Dubai, वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे, उनके लिए सूट नहीं करता। और नुकसान मुल्क का होता है इसमें। हमारे खैर मुल्क का क्या नुकसान होना है, हमारे तो सारे के सारे, आज वो शेख रशीद साहब से किसी ने पूछा कि टीएलपी ना मानी फ्रांस के सफीर को वापस भेजने पे, तो उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। फिर इट मीन्स कि हमने हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है। वी डू नॉट हैव अ प्लान व्हाट टू डू। मेरे आज कुछ रिलेटिव्स थे, वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, और वो रास्ते से वो जीटी रोड से गए एंड दे केम बैक बिकॉज वहां खंदकें खोदी हुई हैं, क्योंकि वो एक इंतहा पसंद मजहबी जमात बैठी हुई है नियर गुजरावाला और मुरीद के, एंड दे आर वेटिंग कि गवर्नमेंट हमें क्या कहती है, और एंड दे वांट टू कम टू इस्लामाबाद। और इन्होंने खंदकें खोदी हैं जीटी रोड के ऊपर, 20-20 फुट खंदक खुदी हुई है। इमेजिन, दिस इज 21st सेंचुरी, एंड हम एक इंतहा पसंद ग्रुप को इस्लामाबाद रोकने के लिए हमने शहरों की ट्रैफिक और सारी ट्रेडिंग बंद कर दी हुई है। दिस इज द लेवल ऑफ द कंट्री। अब आप इमेजिन कर लें कि क्या है, हम किस एंगल से चीजों को देख रहे हैं, और हमारा हशर क्या हो गया है। इन इंतहा पसंदों को हमने इतना ज्यादा स्पेस दे दी है। और हमारे वकार यूनुस को देखें और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को देखें,
उन्होंने कहा जी हमारा आज ही फाइनल था, आलम इस्लाम की फतह हो गई और जो है वो बल्ले बल्ले हो गई। भाई आपने क्रिकेट खेला, आपने अच्छा क्रिकेट खेला, आपने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप किया, लेट्स एंजॉय इट, बट नॉट बाय डिग्रेडिंग अदर्स। दूसरों को डिग्रेड करने से नहीं होगा। एंड वकार यूनुस शुड अपोलोजाइज इफ ही बिलीव्स कि इससे वो एक मजबूत, एक बड़ा वकार यूनुस बनेगा अगर वो अपोलोजाइज करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई इनको कुछ कहे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली ही वोंट बी टर्म्ड एज a person very he won't be taken as a positive. Thank you very much.